राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा सबूत अब मिल गया है। चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से मिली है। पुलिस को अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से ज्यादा की रकम और 1000 से ज्यादा डॉलर्स मिले हैं। दूसरा नंबर करुणेश पांडे का है, जिसके पास से 18 लाख से ज्यादा की रकम मिली है। तीसरे नंबर पर अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख से ज्यादा की रकम मिली है। इसके बाद लवकुश का नंबर है, जिसके पास से 14 लाख रुपए से ज्यादा मिले हैं। एक और आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके चोरी के सबूत मिल रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव के ठिकानों से जो बरामद हुआ, जहां जहां से रकम बरामद की गई, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। जेल में पूछताछ चल रही है। उससे पहले भी पूछताछ हुई। उसी कड़ाई के बाद पुलिस ने सारा सच उगलवाया है। 7 पन्नों में दान चोरी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए की कुल बरामदगी हुई है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला से 1121 डॉलर की भी बरामदगी हुई है। अविनाश शुक्ला के पास से 159.54 ग्राम चांदी, 8.14 ग्राम सोने की चेन और 3.44 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें 500 रुपए के 2,850 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद किए गए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पास से भी 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट मिले हैं। रही बात रामशंकर मिश्रा की, तो इसके पास से पुलिस ने 7,32,140 रुपए बरामद किए हैं। चोरी के आरोपी अविनाश के घर मंदिर का संदूक भी मिला है, जिसमें लिखा था राम राज्य कोष। उस पर QR कोड भी चिपका था। ये देखिए, ये वो रूम है। इस रूम के अंदर अविनाश और साथ ही जो अभिषेक है वो यहाँ पर रहते थे और इस ट्रंक के अंदर से रिकवरी हुई है। इस ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर जाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी पेटी ये भी रखी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है राम राज्य कोष, यानी कि चंदे के लिए QR स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इस ट्रंक के अंदर से बताया जा रहा है कि उस दिन रिकवरी की गई थी, जिसमें से पैसे निकाले गए। एक बात और हम आपको साफ कर दें कि अभिषेक और अविनाश का ये योग केंद्र नहीं है। ये योग केंद्र कोई और डॉक्टर चलाते हैं, लेकिन अभिषेक की यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, जो योग गुरु थे। और एक योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी। सीमा जी, हमने देखा कि 5 तारीख को यहाँ से कैश की रिकवरी हुई। अविनाश और उसका भाई अभिषेक, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, कब से रह रहे थे? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ये सेंटर हमारे गुरुदेव का है, डॉक्टर चैतन्य का, और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनमें से एक अभिषेक भी था। उसकी सारी देखभाल गुरुजी करते थे, उसकी फीस वगैरह भी यहाँ तक कि गुरुजी देते थे। और फिर उसने अपनी मेहनत से ये एक नौकरी हासिल की। प्राइमरी में अध्यापक हो गया वो, और जब वो अध्यापक हो गया तो फिर अभी 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को यहाँ लेकर आया, और उसने अपने भाई की नौकरी भी लगवाई। तो बाद में पता चला कि ये राम मंदिर में वहाँ उसकी नौकरी लगी, और अभी पता चल रहा है हाल में कि उसका गबन में नाम आया, और ये सब सुन के बहुत ज्यादा शौक लगा हम लोगों को। इसी रूम के अंदर वो रहते थे? क्या किराए पर दिया हुआ था या कैसे रहते थे? नहीं, उनको अभिषेक को गुरुजी ने रखा था। अभिषेक गुरुजी की सेवा करता था, उनके साथ रहता था। तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ है। तो अभिषेक यहीं रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के घर से ही बरामद हुआ था। अविनाश के ठिकाने से रिकवरी का CCTV भी सामने आया, जिसमें एक बैग में नोटों का बंडल ले जाते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। इसी योग सेंटर में अविनाश शुक्ला रहता था। यहाँ उसे उसका बड़ा भाई अभिषेक लाया था। जिन लोगों ने उसे दिन रात देखा, वो गबन की इन खबरों के बाद हैरान हैं। 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे। तो यहाँ लेके अंदर आए,
फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ। फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। फिर अभिषेक शुक्ला फिर आए हैं यहाँ और वो क्या बताया अभिषेक ने बाद में कि पुलिस क्यों आई थी? अभिषेक शुक्ला फिर हम उनको फ़ोन कर दिए अभिषेक शुक्ला को कि आइए यहाँ पर, आपको आपके भाई को लेकर पुलिस आई है, अंदर में है और हम जा रहे हैं, अपना आके देखिए। 2025 मार्च में जो है इसको गणना में लगा दिया। पहले तो ये पानी वानी बेचता था अयोध्या में, हनुमान गुफा के पास में बोतल का, और उसके बाद में फिर वो नहीं बेच पाया। उसके बाद में ये गणना में लगा। चढ़ावा चोरी में सबसे प्रमुख किरदार के रूप में लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की जोड़ी सामने आई है, जो रिश्ते में जीजा साले हैं। अयोध्या पुलिस ने दोनों आरोपियों के पुश्तैनी घरों पर छापा मारा। पुलिस की एक टीम ने रुदौली में लवकुश मिश्रा के पुश्तैनी गांव में रेड की, जबकि लवकुश मिश्रा के साले अनुकल्प मिश्रा के गांव इनायत नगर में भी पुलिस ने छापेमारी की। लवकुश मिश्रा के पैतृक गांव रुदौली में सिर्फ उसकी दादी मिली, जबकि लवकुश मिश्रा के माता पिता को पुलिस पहले ही अयोध्या में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। लवकुश के घर से ही रेड में गोबर के ढेर से कैश मिला था। ऐसे में पुलिस ने इस बार भी लवकुश के घर के पास कंडे के ढेर और दूसरी जगहों की तलाशी ली। अयोध्या पुलिस लवकुश मिश्रा के साले अनुकल्प के पैतृक गांव इनायत नगर के बसावा मुतालके ईंट गांव में पहुंची। खेतों के बीचों बीच अनुकल्प के पिता और उनके 3 भाइयों का एक बड़ा मकान है। हाल में 2000 वर्ग फीट में बने मकान को रेनोवेट किया गया है। पूरे घर की रंगाई पुताई की गई है। आरोपी की चढ़ावा चोरी का पैसा इसमें लगाया गया है। पुलिस की टीम चंदा चोरी के जितने आरोपी हैं उनके पैतृक गांव में रेड्स करने के लिए पहुंची है। इस वक्त हम इनायत नगर के ईटा गांव के अंदर मौजूद है, बसावा ईटा गांव, और वहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या पुलिस की टीम। ये जो सामने आपको सफेद रंग का एक बड़ा घर नजर आ रहा है, ये अनुकल्प मिश्रा जो कि इस केस के अंदर चंदा चोरी केस में आरोपी हैं, उसका घर है। उसके परिवार के कुछ लोग इस पैतृक गांव में बसावा गांव के अंदर रहते हैं, इनायत नगर के अंदर। अब आप घर देखिए कितना बड़ा घर है। अनुकल्प के बारे में यह कहा जाता है कि अनुकल्प को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर यहां पर लगाया गया था, लेकिन अचानक से उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि उसने जो पॉश इलाका है, कौशल नगर जो इलाका है, वहां पर कौशलपुरी में उसने एक नया घर बनाया। पहले वो कहीं किराए पर रहता था, लेकिन अनुकल्प ने कौशलपुरी इलाके, अयोध्या के पौष इलाके में एक नया मकान बनाया और पिछले साल वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया। तो 1 साल के अंदर ये पैसा आखिरकार कहां से आया? जो अनुकल्प है ये लवकुश का साला है। अनुकल्प की चाची ने दावा किया कि मकान काफी पुराना है। मकान कब बनाया गया? सर ये बहुत दिन पहले ही बन चुका है, हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले बना था। अभी रेनोवेट लग रहा है, पूरा नया पेंट ये वगैरह। पेंट हुआ है सर। अनुकल्प भी आता था यहाँ पे? कभी कदार आता था छुट्टियों में, जब छुट्टी रहती थी तो। अभी अनुकल्प ने एक नया मकान बनाया है कौशलपुरी इलाके में, तो आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? हाँ बहुत दिन हो गया उसको लिए। 1 साल बता रहे हैं, 1 साल हुआ है कि जब से उसने नौकरी शुरू की। मैम जब से उसने नौकरी शुरू की ट्रस्ट में, उसके बाद से इतना पैसा उस पर कहाँ से आ गया कि उसने एक मकान बना लिया कौशलपुरी जैसे इलाके? नहीं, नौकरी के बारे में तो हम नहीं जानते कब से शुरू किए हैं, लेकिन 1 साल हो गया उसको पहले से ही।